हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं। सिखाने के लिए तो बहुत कुछ सिखाते हैं, हमारे साथ भी जुड़िए। और मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इन सभी को इस ऐसे फॉर्मेट में आपको सीखने को मिलेगा, लगेगा कि आप खेल खेल रहे हैं। और गेम गेम में ही हम आपको सिखा देंगे बहुत कुछ जिसकी आप उम्मीद भी नहीं की होगी। आज जो चैप्टर है, जो आप देखे होंगे सीबीएसई के जो द्वारा जो नए सिलेबस क्लास 9 के लिए किया गया है, तो उस सिलेबस में जो फर्स्ट चैप्टर था केमिस्ट्री का, नहीं तो वो रिमूव कर दिया गया, तो सेकेंड चैप्टर ही अब फर्स्ट चैप्टर बन गया है। तो वहीं से हम शुरू करते हैं कि आपके चारों तरफ जो मैटर है वो प्योर है या इम्प्योर है। इसका हम कई मेथड से सेपरेशन मेथड इसमें पढ़ाने हैं, जो सिलेबस कहता है कि मिक्सचर को अलग करने का, मिक्सचर के कंपोनेंट को अलग करने का जो सेपरेशन मेथड है वो पढ़ाना है। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट पर, उसी चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट पर, यानी सबस्टांस और या मैटर जिसे आप कहते हैं, उसे स्प्लिट करके पहले समझाते हैं, फिर चलते हैं सेपरेशन। तो आज के इस वीडियो में आप हमारे साथ जुड़िए और देखिए कि कैसे सबस्टांस को एक सिंपल एग्जाम्पल के द्वारा, बहुत ही आसान एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाया जा सकता है। तो पहले आते हैं मैटर या आप सबस्टांस। हालांकि ये जो दोनों है, मैटर है और सबस्टांस है, दोनों का अगर हिंदी देखेंगे तो ये पदार्थ है, लेकिन थोड़ी बहुत अंतर जरूर है। ये मैटर, ये सबस्टांस। ये जो रॉ मटेरियल किसी चीज का होता है वो आपका है मैटर, और जो थिंग्स होते हैं वो होते हैं सबस्टांस। जैसे मान लीजिए कि अगर वाल, ये जो दीवार है जिसे आप वाल कह रहे हैं, इसे अगर आप सबस्टांस मानते हैं, तो इसके जो रॉ मटेरियल्स है, जिस रॉ मटेरियल्स में ब्रिक आ जाएंगे, सीमेंट आ जाएगा, सैंड आ जाएगा, ये सभी इसके रॉ मटेरियल हो गए। तो यहाँ जो ब्रिक है वो एक रॉ मटेरियल है, किसका? वाल का। तो वाल अगर एक सबस्टांस है तो ब्रिक हो जाएगा मैटर, यानी उसका रॉ मटेरियल। ठीक उसी तरीके से अगर आप ब्रिक को मान रहे हैं अब सबस्टांस, तो ब्रिक का जो रॉ मटेरियल है वो है मिट्टी, जिसे आप कहते हैं क्ले। तो मिट्टी उसके लिए रॉ मटेरियल बन गया। तो अगर ब्रिक सबस्टांस है तो मिट्टी यानी क्ले, ये आपका चला जाएगा रॉ मटेरियल में, यानी मैटर। यानी एक ही चीज ब्रिक जो वाल के लिए मैटर बन गया और क्ले के लिए सबस्टांस बन, मतलब समझिए। हालांकि दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, दोनों को ही आप मैटर या सबस्टांस कह सकते हैं, लेकिन दूसरे शब्दों में समझना है कि जो रॉ मटेरियल है वो रॉ मटेरियल मैटर कहलाएगा, और रॉ मटेरियल के मिलने से जो चीजें बनेंगी वो सबस्टांस हो। अब सबस्टांस को स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट अगर करते हैं तो जाहिर है कि इसे आप दो रूपों में स्प्लिट कर सकते हैं, प्योर और इम्प्योर। तो प्योर का मतलब हुआ a substance which is made by only one kind of raw material, यानी matter, is called pure substance। यानी वैसा सबस्टांस जो केवल एक टाइप के मैटर से बना हुआ हो, यानी रॉ मटेरियल से बना हुआ हो, उसे हम कहते हैं प्योर सबस्टांस। और इम्प्योर का मतलब है कि ये सबस्टांस विच इज मेड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ या डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल और रॉ मटेरियल इज कॉल्ड इम्प्योर सबस्टांस। यानी वैसा सबस्टांस जो एक, दो या दो से अधिक रॉ मटेरियल से मिलकर बना होगा, उसे कहेंगे हम इम्प्योर सबस्टांस। अब जो ये प्योर सबस्टांस है, इसे आप स्प्लिट कर सकते हैं एलिमेंट और कंपाउंड में। और इम्प्योर का आप दूसरा नाम देख सकते हैं मिक्सचर। और मिक्सचर को आप स्प्लिट कर सकते हैं
दो पार्ट में, एक हो गया होमोजीनियस और एक हो गया हेट्रोजीनियस। ठीक है, यानी सबस्टांस के दो पार्ट हो गए, प्योर इम्प्योर। ये हो गया ओनली वन काइंड से जो मेड होगा, और काइंड मटेरियल से। आइए, टू और मोर देन रहेगा और दोनों डिफरेंट होंगे, यानी ए सबस्टांस विच इज मेड बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स इज कॉल्ड इम्प्योर। इम्प्योर का दूसरा नाम आप मिक्सचर कह सकते हैं, और मिक्सचर के दो पार्ट हो गए, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। और यहां प्योर के दो पार्ट, एलिमेंट कंपाउंड। अब आइए, एलिमेंट क्या है? तो एलिमेंट कंपाउंड तो दोनों प्योर है, जबकि एलिमेंट में काइंड भी एक है और पार्टिकल भी एक है। यानी सिर्फ अगर सोडियम है तो इसमें सोडियम है, केवल सोडियम ही रहेगा। सोडियम मान लीजिए मोलिक्यूल है, तो बहुत सारा सोडियम एटम है, तो बहुत सारा एटम मिलकर एक एलिमेंट बनाएंगे, यानी एलिमेंट का एक पार्ट है एटम। और यहां कंपाउंड में आइए, H2O, यह कंपाउंड हो गया, जबकि अभी आपको बताया गया है कि एक ही काइंड से। तो एक ही काइंड का मतलब ये नहीं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो काइंड होंगे, मतलब उसका पूरे पार्ट में हाइड्रोजन H2O ही रहेगा, इससे मतलब है। ये बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं कि अभी आपने बताया कि प्योर का मतलब है कि ये सबस्टांस विच इज मेड बाय ओनली वन काइंड ऑफ मटेरियल, और इसका बताया गया कि ये सबस्टांस विच इज मेड बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल। तो ये काइंड्स एक ही है, यानी पूरा भाग में सेम में H2O ही भरा हुआ है, भले इसमें इसके कंपोनेंट कितने हैं? दो हैं, यानी हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। और इसमें अगर आप बात करें, जैसे आप घर बनाते हैं तो बालू और सीमेंट का जो मिक्सचर लाते हैं, तो वही दो मिला हुआ, समझ रहे हैं। लेकिन बालू सीमेंट एक जैसा रूप लेके चारों तरफ नहीं रहेगा, यानी बालू सीमेंट जहां भी निकालिएगा तो रेशियो फिक्स उसका नहीं रहेगा, दोनों फिक्स कर दीजिए, कहीं से उठाइएगा तो आपका कहीं ज्यादा बालू, कहीं सीमेंट कम, कहीं सीमेंट ज्यादा, कहीं बालू कम दिखेगा। लेकिन यहाँ जो H2O है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो चारों तरफ, यानी उसके हर पॉइंट पर, एवरी पॉइंट पर उसका रेशियो प्रोपोर्शन फिक्स रहेगा। मतलब कि यह डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल नहीं होगा, ये भी वन काइंड ऑफ मटेरियल होगा कि पूरा भाग उसका वाटर से ही बना है। और जो H2O बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग आपको सीन नहीं हो रहे हैं, जबकि इसमें बालू और सीमेंट का मिक्सचर है, तो बालू बिल्कुल अलग सीन हो रहे हैं और सीमेंट बिल्कुल अलग सीन हो रहा है। तो ये कंपाउंड है, तो मतलब दोनों प्योर है, यानी दोनों को आप कह सकते हैं कि ये ओनली वन काइंड ऑफ मटेरियल से बना हुआ है। अब ये अलग बात है कि इसके कंपोनेंट मात्र एक है, यानी केवल सोडियम के ही बहुत सारा एटम मिलके एक एलिमेंट होगी, और इसमें भी H2O ही है, इसमें दो मिले जरूर है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन वो एक नया रूप बन गया है H2O, और ये यहाँ मोलिक्यूल कहलाएगा, और बहुत सारा मोलिक्यूल शामिल हो सकता है, यानी H2O के बहुत सारे मोलिक्यूल एक साथ मिलकर तब कभी बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं। अब एलिमेंट को अगर बांटा जाए तो आप इसे तीन पार्ट में बांट सकते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलोइड। तो अब यहां आइए, मेटल में क्या है? वैसे मेटल, नॉन मेटल या मेटलोइड प्रॉपर्टी के आधार पर इनका डिफिनेशन दिया जाता है, लेकिन आप जनरल तौर पर समझने के लिए यह कह सकते हैं कि जिसकी कंडक्टिविटी, वैसा एलिमेंट जिसकी कंडक्टिविटी हाई होगा और रेसिस्टिविटी यानी रेसिस्टेंस लो होगा, वो कहलाएगा मेटल। ये हालांकि इसकी जो डिफिनेशन है, इसकी जो पहचान है प्रॉपर्टी के आधार पर होती है, लेकिन कह सकते हैं एन एलिमेंट विच हैज हाई कंडक्टिविटी बट लो रेसिस्टिविटी या लो रेसिस्टेंस इज कॉल्ड ए मेटल। और जस्ट अपोजिट कि इसकी कंडक्टिविटी हो जाएगी, इसकी कंडक्टिविटी लो हो जाएगी और रेसिस्टेंस हाई हो जाएगा, तो ये कहला जाएगा आपको नॉन मेटल।
एन एलिमेंट विच हैज लो कंडक्टिविटी एंड हाई रेसिस्टेंस इज कॉल्ड नॉन मेटल। जैसे इसके एग्जाम्पल में सभी आ जाएंगे, सोडियम आ जाएंगे, पोटेशियम आ जाएंगे, कैल्शियम आ जाएंगे, ये मेटल में। नॉन मेटल में आपको क्लोरीन आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, ये सब सल्फर आ जाएगा, ये सब कथी होगा। अब मेटलोइड, मेटलोइड का मतलब होता है एन एलिमेंट विच हैज प्रॉपर्टीज बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, यानी इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टी को शो करता है। कुछ ऐसे भी एलिमेंट है जो मेटल और नॉन मेटल के प्रॉपर्टी के बीच का प्रॉपर्टी शो करता है, उसे हम कहते हैं मेटलोइड। एन एलिमेंट विच हैज प्रॉपर्टीज बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल इज कॉल्ड मेटलोइड। जैसे आपको जर्मेनियम हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, ये सब इसके एग्जाम्पल है। हालांकि इसके बारे में और भी डिटेल्स पढ़ाया जाएगा, पहले हम सिस्टम से चल रहे हैं। कंपाउंड के फिलहाल आपको अभी क्लास 9 के लेवल में कंपाउंड के स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, कंपाउंड का कोई पार्ट्स आप नहीं दिखा सकते हैं। अब यहाँ आइए होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब है कि ए मिक्सचर विच हैज कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ इट्स कंपोनेंट एट एवरी पॉइंट इज कॉल्ड ए होमोजीनियस मिक्सचर। समझ लीजिए फिर से, ए मिक्सचर विच हैज कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स या फिर कह सकते हैं कंपोनेंट्स एट एवरी पॉइंट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस का मतलब होगा कि ए मिक्सचर विच हैज नो कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स और कंपोनेंट्स एट एवरी पॉइंट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस। मतलब होमोजीनियस का मतलब हुआ कि जब आप किसी भी दो या दो से अधिक चीज को मिला देते हैं, ठीक है, और हर जगह उन जितने भी उसके कंपोनेंट है उसका जो प्रोपोर्शन है किसी भी पॉइंट पर सेम रहता है, तो वो चीजें कहलाती हैं होमोजीनियस। अगर कहीं ज्यादा है कहीं कम है, मतलब हर जगह उसके कंस्टिट्यूएंट्स या कंपोनेंट्स का जो प्रोपोर्शन है हर जगह सेम नहीं है, यानी कांस्टेंट नहीं है, तो वो कहलाएगा हेट्रोजीनियस। अब इसे हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज करिए कि मैं ही आपके यहाँ पहुंच गया एज ए गेस्ट और आप मुझे शरबत पिला रहे हैं। अब गर्मी आ चुकी है, थोड़ा सा प्यास लोगों की बढ़ने लगी है, तो आप शरबत बना के लाते हैं। अगर आप तेजी में लाते हैं, यानी ठीक से पानी में चीनी को यानी वाटर में शुगर को अच्छी तरह डिजोल्व नहीं कर पाती है, सीधे आपने मिलाया और लेके आ गया, तो उसमें देखिएगा जब आप उसे पीजिएगा तो शुरू में आपको मीठा नहीं लगेगा, मतलब फीका लगेगा, और लास्ट में हद से ज्यादा मीठा लगने लगेगा। तो ये हो गया हेट्रोजीनियस। समझ रहे हैं कि शुरू में ऊपर जो भाग है पूरा डिजोल्व हुआ नहीं, चारों तरफ वो मिला नहीं, तो ऊपर वाले भाग में चीनी का अंश कम दिखेगा, शुगर का अंश कम महसूस होगा, यानी फीका महसूस होगा, और लास्ट में ज्यादा मीठा महसूस होने लगेगा। तो यानी उस वाटर और शुगर का प्रोपोर्शन हर जगह कांस्टेंट नहीं है, तो वो हेट्रोजीनियस हो गया। अब होमोजीनियस में आप एकदम प्रेम से समय दिए, ग्लास में आपने वाटर रखा, शुगर लिया, एकदम बढ़िया से उसे पोर्ड किए और पूरी तरह से वाटर में शुगर को डिजोल्व कर दिया, अब वो शरबत बन गया। अब उसे आप पी के देखिए, अगर वो चारों तरफ सेम स्वीटनेस आपको प्राप्त हो रहा है, यानी सेम मीठापन अगर प्राप्त हो रहा है, तो समझ लीजिए कि वो क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। कि इसका मतलब हुआ कि वाटर और शुगर का जो प्रोपोर्शन है वो हर पॉइंट पर कांस्टेंट है, तो उसी को कहेंगे हम होमोजीनियस। अब अगले वीडियोज में मिलेंगे होमोजीनियस के भी पार्ट में, हेट्रोजीनियस की भी पार्ट में, या अन्य जितने भी पढ़ाए गए हैं सबको फिर से मतलब उसे एक्सपेंड करेंगे और एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हर वक्त मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहिए, हमसे जुड़ते रहिए। बस आपका जितना फिजिक्स केमिस्ट्री एकदम चुटकी में समाप्त होगा और एकदम हंसते खेलते हुए आप इसे अच्छी तरह सीख पाएंगे। धन्यवाद।